नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पे। जी हां दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो ग्रेट कॉमेडी मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की। जी हां दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो काफ़ी अच्छी कॉमेडी मानी जाती है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कैरेक्टर्स का एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैरेक्टर को एनालिसिस करते हुए हम डिस्कस करेंगे, कहानी के थीम को भी समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लियोनार्डो, बाल्थजर एंड स्टेफानो एंड नेरिसा। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो 4 कैरेक्टर्स जो हमारे सामने पहले दिख रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स नौकर हैं दोस्तों। जी हाँ, सर्वेंट माने जाते हैं। लियोनार्डो जो बेसनियो का नौकर है, और बाल्थजर और स्टेफानो पोर्सिया के नौकर हैं। जी हाँ दोस्तों, और नेरिसा जो है वो पोर्सिया की सेविका मानी जाती है। तो ये लेडी है तो इसको सेविका कह सकते हैं, बाकी ये तीनों नौकर सर्वेंट हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं ग्रेसियानो, सैलरिनो एंड सैलरियो, और एक कैरेक्टर है सैलनियो। ये चारों कैरेक्टर जो हैं दोस्तों, ये चारों कैरेक्टर एंटोनियो तथा बेसिनियो के मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, एंटोनियो और बेसिनियो के फ्रेंड हैं। तो एंटोनियो और बेसिनियो कौन है, आगे की कहानी में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एक मेन कैरेक्टर है साइलॉक। दोस्तों, साइलॉक एक बहुत ही रिच पर्सन है, रिच यहूदी माना जाता है इस कहानी में। आगे देखते हैं जेसिका। तो जेसिका के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जेसिका साइलॉक की पुत्री है, यानी साइलॉक की बेटी है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरेंजो जो है लवर ऑफ जेसिका है, यानी ये जेसिका से प्रेम करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है ओल्ड गोबो जो फादर है किसके, लॉन्सलॉट गोबो का, यानी लॉन्सलॉट गोबो का फादर है ओल्ड गोबो। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों हमारे पास पोर्सिया पोर्सिया जो मेन कैरेक्टर मानी जाती है इस कहानी की, जो कह सकते हैं ये एंटोनियो का, पोर्सिया ही एक ऐसी कैरेक्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मानी जाएगी इस कहानी में, जो एक उत्तराधिकार इसको मिल जाता है, क्योंकि उत्तराधिकार ये बहुत ही अमीर होती है और इसके ये एक उत्तराधिकारी नहीं होती है कह सकते हैं। और इस कहानी की ये प्रोटोगोनिस्ट है, हीरोइन के रूप में भी जानी जाती हैं। तो ट्यूबल जो साइलॉक का फ्रेंड है दोस्तों इसमें। इसके बाद हमें बैसेनियो भी किसका दोस्त है दोस्तों, बैसेनियो कौन है, तो बैसेनियो जो है एंटोनियो का मित्र है और पोर्सिया के लिए इच्छुक है, यानी पोर्सिया को चाहता है। जी हाँ दोस्तों, पोर्सिया को तो और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ एरागोन हैं, वो भी पोर्सिया से विवाह करने के लिए इच्छुक हैं। और इस कहानी में एक एंटोनियो नाम का कैरेक्टर है, एंटोनियो जो वेनिस नगर का एक सौदागर है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अगर वेनिस का नाम लिया तो मैं बात कर सकता हूँ आपसे, ये कह सकता हूँ कि यूरोप की इटली का उत्तरी नगर वेनिस शहर है, और उसी वेनिस शहर में इस कहानी को सेट किया गया है। इस मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी इस नाटक को लिखा गया है, सेट किया गया है, इस नाटक को किया गया है। तो दोस्तों, हमने सारे कैरेक्टर को समझ लिया, देख लिया, और हमने सारे कैरेक्टर के बारे में भी जान लिया। इस कहानी का मेन जो प्रोटोगोनिस्ट है दोस्तों, तो जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वह है, जान ही सकते हैं कि अब वो साइलॉक है और पोर्सिया है। इसके बाद हम बात करेंगे इस कहानी के समरी का दोस्तों। तो कहानी की समरी हम इस तरह बता सकते हैं कि यह सारे कॉमेडीज़ में एक माना जाता है, और जो विलियम शेक्सपियर के सारे कॉमेडी में एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि
नाटक में 3 परिणाम ऐसे होते हैं जो नाटक को बहुत ही ऊपर तक ले जाते हैं, बहुत ही कह सकते हैं 4 चाँद लगा देते हैं इस नाटक में, इस प्ले में। और इस तरह से नाटक विभाग के सुखद अंत से प्रारंभ समाप्त होता है, यानी लास्ट में इस नाटक के बहुत ही हैप्पीनेस होता है और शादी होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी कहानी की समरी को समझना है तो इटली के वेनिस नगर निवासी एंटोनियो तथा बेसनियो दोनों फ्रेंड होते हैं। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एंटोनियो एक बड़ा व्यापारी है दोस्तों, और बेसनियो कुलीन परिवार का है, किंतु गरीब है। अच्छे परिवार का है लेकिन गरीब है। बेसिनियो बेलमोंट निवासी पोर्सिया नाम की एक बेलमोंट निवासी दोस्तों, बेलमोंट एक प्लेस का नाम है, वहाँ की एक पोर्सिया नाम की एक धनी उत्तराधिकारिणी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिससे वह शादी करने के लिए इच्छुक है। तो अनेक राजकुमार एवं धनी लोग पोर्सिया से विवाह करने की आशा से आते हैं, किंतु सभी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि पोर्सिया अपने मृत पिता की इच्छा अनुसार उसी व्यक्ति को अपना वर चुनना पसंद करती है जैसा कि उसके पिता ने बताया था। जी हाँ दोस्तों, पोर्सिया के पिता ने सोने, चांदी और रांग यानी ब्रांस के 3 बक्से बनवाए थे, जिनमें से एक में पोर्सिया का चित्र रखा हुआ था। जो भी पोर्सिया का चित्र रखा हुआ सही बक्सा चुन लेता, उसी से पोर्सिया का शादी होना था। तो बेसिनियो ने सही बक्सा यानी अर्थात रॉन्ग का के बक्से को चुनता है और इस तरह पोर्सिया को पाने में सफल हो जाता है, किंतु इस परिणति परिणित तक पहुंचने में बेसिनियो तथा एंटोनियो को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक पहुँचने में बेसिनियो के लिए एंटोनियो ब्याज पर उधार देने वाले एक व्यापारी साइलॉक से शर्त पर धन उधार लाता है दोस्तों। ये धन उधार लेकर चला आता है, यदि वह नियत तिथि तक यानी नियत डेट तक फिक्स डेट तक अगर वो धन नहीं लौटा पाया तो साइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा। चूँकि एंटोनियो एक ईसाई था दोस्तों, और वह साइलॉक की खिल्ली उड़ाया करता था यानी मजाक लेता था, अतः साइलॉक एंटोनियो से बदला लेना चाहता था। तो एंटोनियो निश्चित समय पर धन नहीं लौटा पाता है। मामला ड्यूक के न्यायालय में जाता है दोस्तों, और ड्यूक दस्तावेज के अनुसार साइलॉक को एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काटने का न्याय संगत मानता है। ड्यूक मामले को टालना चाहता है, लेकिन साइलॉक की दलील और लिखित दस्तावेज के कारण वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक इसी समय पोर्सिया एक नौजवान वकील के वेश में न्यायालय में प्रवेश करती है। वो भी साइलॉक से दया दिखाने का अनुरोध करती है, किंतु साइलॉक उसके अनुरोध को भी ठुकरा देता है। अंत में पोर्सिया कहती है कि साइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट सकता है, किंतु ऐसा करते समय रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसका संकेत दस्तावेज में कहीं नहीं है। पोर्सिया कहती है कि साइलॉक को एक ही प्रयास में 1 पाउंड काटना होगा, अन्यथा प्रयास वर्जित होगा। इसी प्रकार मुकदमा साइलॉक के प्रतिकूल चला जाता है और वह अपना सब कुछ परित्याग कर ड्यूक की दया पर वहाँ से चला जाता है। उसका संपूर्ण धन उसकी लड़की जेसिका को दे दिया जाता है। पोर्सिया बेसिनियो से विवाह की अंगूठी को चालाकी से हासिल कर लेती है और बेसिनियो से पहले ही घर लौट जाती है। बाद में जब वो बेसिनियो से अपनी अंगूठी मांगती है तो पोर्सिया द्वारा वकील के भेष में मुकदमे की पैरवी किए जाने के सभी रहस्य खुल जाते हैं और नाटक तीन विवाह की नगाड़ों एवं शहनाइयों बजने के साथ समाप्त होता है दोस्तों। और पोर्सिया के साथ बेसिनियो, जेसिका के साथ लॉरेंजो और नेरिसा के साथ ग्रेसियानो आजीवन परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समरी समझ में आ गई होगी, ये कहानी समझ में आई होगी दोस्तों। मेन इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि कैरेक्टर्स को आपको ज़रूर जानना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और तैयारी करते रहिए दोस्तों, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए और पढ़ते रहिए ताकि आप
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छोड़ देना, सारे प्रिपरेशन में आपके आने चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट प्ले के साथ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जितने भी विलियम शेक्सपियर के वीडियो पड़े हुए हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।